कि उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती है। उसको यानी कि किसी को ये पता नहीं होता कि कितनी स्ट्रगल करके क्या करके यहाँ तक पहुँचा। ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਰੇ ਖੋਲਣਾ ਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ रोस्टिंग करना बड़ा आसान है, अल्लाह तौबा करो। तो उम्मीद है वासी कि आपका गुंजा दिलो खुशियों से शराब अगर आपकी तबीयत में ठीक होगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों मियाँ बीवी कितने जाहिल हैं। तो बगैर वक्त जाया किए बकवास शुरू करते हैं। इनके घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता, इनको सेलिब्रिटी बना दिया है। हाँ हाँ हाँ। भाईजान सालन वाली बात पहले आपकी क्लियर कर दूं, हम सालन बनाते ही नहीं घर हैं सालन बनाते ही नहीं तो क्या रोटी टट्टी और सॉरी मिट्टी के साथ खाते हो? और इस बांदरी का साहब लो एवं साथ में फेक लॉफ्टर दे रही है। सालन बनाते ही नहीं घर कौन है ये लोग? ये टमाटर हम भाभी कह रही हैं कि इसको ऐसे रखो ताकि हम दम के टाइम पे इसके छिलके निकाल दें। हम सालन बनाते ही नहीं घर चलो जी खाना शाना ये बनाती हैं, फिर देखते हैं। हम सालन बनाते ही नहीं घर तो इसमें कोई हंसने वाली बात थी कि हम सालन बनाते ही नहीं। वो ये बात करके खुद परेशान हो गया है कि मैं की कहता है, लेकिन ये एवं हंसी जा रही है कि बहुत बड़ा जोक मार है। किरण बाजी का वो कह रही है कि बेचारियों ने बहुत गरीबी देखी, इतना तो हक बनता है, प्लीज डोंट डू बैड कमेंट्स। अच्छा हमने बहुत स्ट्रगल किया, हमने अपने जर्नी में बहुत स्ट्रगल किया और मैंने जिंदगी में हर हालात देखे, अप्स एंड डाउन देखे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत और स्ट्रगल की वजह से यहाँ पे माशाल्लाह 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 अरे खोलना माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल सुबहान अल्लाह। इसकी स्ट्रगल ये है कि ये सिंगर भी है, एक्टर भी है, डांसर भी है और बगैरत भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतने ही सिंगर है जितना चाहत फतेह अली खान सिंगर है। अभी मैं एक गाना सुनाती हूँ आपको। पानी में पुदीना देखा नाच खाना की ना देखा चिकनी चमेली देखो चुकाना चमेला देखो चांद चिटर हो के चीट किया तो सारे तारे बोले गिले गिले ये इतनी ही एक्ट्रेस है जितना ये सोफा एक्टिंग कर रहा है। मैं तो हैरान हूँ इस अरीब पे। इसका नाम अरीब नहीं अजीब होना चाहिए, बल्कि बदनसीब होना चाहिए कि पैसा आता देख ये इतना ठंडा हो चुका है कि लाखों लोगों को पता है इसकी बीवी की कमर के पीछे तिल है, लेकिन ये मुतमईन है। मैं बगैर लेकिन नहीं, बीवी के बलबूते पे मशहूर होने वाला ये जापानी खोता अपनी तरफ से इधर बैठ के स्वैग वाले रिप्लाई दे रहा है। सामने आके गल करो ना, फेक आईडी से पीछे की गल कर रहे हो। सामने आके वो कहेंगे एक सेल्फी प्लीज। वाह क्या रिप्लाई है। शर्म नहीं आती कि अगर कोई तुम्हें आके कहे मैंने तुम्हारी बीवी के साथ सेल्फी लेनी है? और सेल्फी तो बड़ी छोटी सी बात है, ये तो फैंस की डिमांड पे बीवी का लाइव मुजरा भी करवा देता है। लाइव ऑडियंस भी आ गए एंजॉय करने के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मैं बगैर अब ये मत कहना कि भाई इसे मुजरा तो ना कहो भाई, इंग्लिश में डांस कहते हैं, पंजाबी में मुजरा कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी अजीब बात है ना कि अगर कोई औरत कोठे पे नाचे तो तवाइफ और वैसे नाचे तो मॉडर्न। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर कोई औरत सज संवर के लहंगा पहन के चार मर्दों के सामने नाचे तो वह तवाइफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अगर ये पांचों बहनें लाखों लोगों के सामने नाचे तो स्ट्रगल, मेहनत, कामयाबी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। वीडियो तो चल रही है, पहले लाइक कर दे, मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ, आप भूल जाते हो। फटाफट बस 1 सेकंड लगना। हाँ बस लाइक कर दिया, ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या आपने किससे शादी कर ली? आप खुद तो इतनी प्यारी हैं और अरीब। ये हेट कमेंट था, ये तो तुमने अपनी तारीफ करवाने के लिए पढ़ा है। बहुत तेज हो रहा है। और ये बिल्कुल गलत बात है कि तुम ज्यादा खूबसूरत और अरीब कम है, ऐसी बात नहीं है। ये बात तो चलो मैं भी मान रहा हूँ कि तुम दोनों इक्वल मनहूस हो। मेरे से मजाक कर रही है और ये सच्ची में डूबने नहीं, ये चाह रही है कि मैं अंदर आ जाऊं पानी के। मैं क्योंकि मैं पानी का मेरा फियर था। हाँ तुझे पता था कि ये मजाक कर रही है, इसलिए तूने एक्टिंग स्टार्ट रखी। यही तो बात है, चाहे प्रैंक हो चाहे व्लॉग हो, ये एक्टिंग कर रहे होते हैं, स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने बुलाया लाइफ गार्ड को बुलाया, तो बचा लो इसको, ये चलेगी तो मैं क्या करूंगा? हाँ बचाओ इसको, अगर ये चली गई तो मैं कहाँ से खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। बीबियो अपनी एज देखो, अपनी 28 साल की बहन से खुद को कंपेयर कर रही है, अजीब जहालत है। 28 साल की हो। अरे नहीं। कॉन्फिडेंस। अरे आंटी इतना पुराना सामान है, तू क्या नहीं किया तूने पैसे कमाने के लिए और फेमस होने के लिए? एड्स किए, ड्रामे किए, बेहूदगी की, बकवास की, डब मैश बनाई, टिकटॉक बनाई, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन नहीं ये 28 साल की अभी नहीं हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई उस वीडियो पे लोगों ने आके जेन्युइनली अपनी भड़ास निकाली हुई है। उसमें सिर्फ हम लोग फीचर हुए थे, गाना मैंने नहीं गाया था। अच्छा जरा लॉजिक चेक करो, मंतक चेक करो, जस्टिफाई क्या कर रही है कि हम उस गाने में नाची हैं, गाया
गाया नहीं हमने। यानी ये कहना चाहिए कि गाना गाना ज्यादा गलत है, उस पे नाचना गलत नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि इकरा आपने शावीर की पॉडकास्ट पे वो म्यूजिक वाली बात क्यों की थी, जो कि 2 घंटे का लाइव पॉडकास्ट था। मैंने इकरा को बड़ी बड़ी कहा था कि इकरा इसका ना जवाब दो। मेरे उस पॉडकास्ट में की गई बात का 30 सेकंड का क्लिप उन मैनिपुलेटर्स ने, उन हेटर्स ने, उन नेगेटिव थॉट जो लोगों में इंजेक्ट करते हैं, उन लोगों ने पकड़ के बेसिकली सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया। कि मैं ये बात आपको लिख के दे सकती हूँ, आप में से किसी ने जाके वो पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा होगा। आए हाय, जस्टिफाई करने का तरीका चेक करो कि आपने वो पूरा पॉडकास्ट देखा ही नहीं। अच्छा एक गाना है वो मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं सा। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। भाई मैंने आगे पीछे से देखा, मुझे सारा कॉन्टेक्स्ट मालूम है, तू अगली बात कर। लेकिन जिसने क्लिप निकालना है, नेगेटिविटी फैलानी है, आपका नाम लेके हेट फैलाने के लिए ऊपर लगाते हैं चिंगारी। कांट सी कि एक लड़की कैसे तरक्की कर रही है, एक लड़की यहाँ तक पहुँची कैसे है। अरे हिसाब लो, ये किधर जा रही है? अरे जवाब दो, मैनिपुलेट तो खुद कर रही हो, उस चीज का जवाब दो। लड़की की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, पैसा बर्दाश्त नहीं होता, हसद करते हैं, जलन करते हैं, व्यूज के लिए अन्नी दिए, उस चीज का जवाब तो दे। आधा सच बताना भी ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। उए गुनाह का लफ्ज तुम्हें पता है? वो अच्छा पता है। अबे गुनाह के मुंह वाले, मेरा तुझे चैलेंज है कि बस तू गुनाह की डेफिनेशन बता दे। तो बेसिकली मेरी ये स्टेटमेंट से शायद हर्ट हुए हैं, जो कि मेरी कोई स्टेटमेंट भी नहीं थी। अगर वो तुम्हारी स्टेटमेंट नहीं थी तो फिर उसी स्टेटमेंट के ऊपर माजरत क्यों कर रही हो, माफी क्यों मांग रही हो? कि मेरी कोई स्टेटमेंट भी नहीं थी। तो इंडियन गाना सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं सा। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। यहाँ पे जो है वो मैं अपने प्यार करने वाले लोगों से मैं माजरत करती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ इस चीज की। कि मेरी कोई स्टेटमेंट भी नहीं थी। साहब लो, अभी कह रही थी कि लोग सच नहीं बोलते, लोग झूठे हैं, मुनाफिक हैं, मुझसे जलते हैं, और अभी खुद ही उसी गलती के ऊपर माजरत कर रही है। मुनाफिक तो तुम हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसे ही मुनाफिकत कहते हैं। इन्हें गर्ज सिर्फ अपनी फेम से है कि हमारी फेम न खराब हो जाए। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। गलती होगी, और वो गलती ये थी कि मैंने उस फिक्रे में जो है वो एक गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर लिया था, जो था गाना। जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, ये मजाक हो रहा है। अच्छा, अपनी इमेज सही करने के लिए कह रही है कि गाना गलत है, लेकिन गाने के अंदर मुजरा करना सदका ही जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गलती भी इंसान इसलिए हुई है क्योंकि आप लाइव पॉडकास्ट पे बैठे हुए, आपके पास रिकॉर्डिंग यानी कि रिकॉर्ड तो नहीं ना हो रहा है कि ना एडिटिंग का मार्जिन के बाद में आपने कट कर दिया। लो जी, जो इकरा ने गलती की है वो इकरा की गलती नहीं है, वो कैमरे की गलती है। उसने रिकॉर्ड क्यों किया? गलती तो एडिटर की है कि उसने हमारी उस बात को डिलीट क्यों नहीं किया। उठा के बस हेटर्स ने उसको उठाया और किसी तरह यानी कि बस उसको फैला दिया बस गलत है। अबे गलत है तो गलत है। बाकी रह गई बात इन हेटर्स की, तो भाई उनको तो मौका चाहिए मेरे ऊपर वीडियोस बनाने का। अरे क्या करूं मैं इसका? अबे यार, माफी मांग पेंट पे फिर वही लाइन बोल दी कि लोग मुझसे हेट करते हैं, जलते हैं। अरे यहाँ तो बोलो कि उन हेटर्स ने झूठ बोला था और तुम सच बोल रही हो। कि मेरी कोई स्टेटमेंट भी नहीं थी, मैं माफी मांगती हूँ इस चीज की। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? अजीब गैरत है ये, अजीब मुनाफिक है यार। ये खातून की शादी भी वायरल हो रही थी, 4-5 बहनें हैं उनकी, तो इवन स्वाय सुहागरात के उससे पहले और सुबह के नाश्ते तक गीले बाल तक उन्होंने दिखाए हैं। इतना परेशान हुई जब मैंने उसको गीले बालों में देखा, यकीन मानिए मैं एक औरत हूँ, मैं शर्मिंदा हो गई। देखें ये एक आपका मियाँ बीवी का पर्दा है। शादी हुई थी हमारी, किसी एक पॉडकास्टर का भाई है, पता नहीं मुझे कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। ये कहते हुए तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन उसे दिखाते हुए तुम्हें शर्मिंदगी नहीं थी हुई। तुम्हारी बीवी की जो मेहनत की, स्ट्रगल की वीडियोस हैं, वो देख के तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती। इकरा के बाल गिले थे, उस पे उसने इतनी गलत बातें करना शुरू कर दी। हाँ। मेरा दिल करे मैं उनसे जाके सवाल पूछूं, भाई जब आपके घर कोई नहाता है तो कोई गलत काम करके आते हैं आप? लो कर लो गल। वो कहते हैं ना कि अकल घुटनों में है, इनकी अकल है ही नहीं। शादी के अगले दिन ये नहा के लोगों को दिखा रही है, क्या तासुर जाएगा। ये बहुत बड़ा गुनाह है, किसी को आप गलत तरफ लेके जा रहे हो, किसी को गुमराह कर रहे हो आप। इतना जाहिल है, जस्टिफाई करने का तरीका चेक करो कि क्या गीले बालों का मतलब कुछ गलत किया है? यानी ये मियाँ बीवी के दरमियान जो कुछ होता है उसको गलत काम कह रहा है। जाहिल इंसान, वो काम गलत नहीं, उसको दिखाना गलत है। प्राइवेसी मियाँ बीवी की शो करना गलत है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ गुनाह है, गुनाह के मुंह वाले। ठीक है भाई, तुम्हें व्यूज चाहिए, किसी और तरह ले लो व्यूज। हाँ, अगर तुम्हें व्यूज ही चाहिए तो किसी और तरह ले लो, जिस तरह मैं ले रहा हूँ अपनी बीवियां बगैरतियां दिखा के। ओ भाई, लोगों के घर में भी माएँ बहनें हैं और इस बांदरी से ज्यादा खूबसूरत है। लोग भी चाहे तो अपनी बीवियां बहनें दिखा के उनकी नुमाइश करके करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन हर कोई तुम लोगों की तरह गैरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। किसी के बारे में दिल जाहिर तो नहीं ना कर रही। I never speak hate about anyone। तो क्या नाचो मैं? क्योंकि तुम लोग खुद ही बगैरत, तो तुम किसी को क्या हेट दोगे? कोई चोर उठ के कहे जी आज तक मैंने किसी को बुरा नहीं कहा। ओ
भाई तुम खुद बुरे हो। नूरा फतेह कहे जी आज तक मैंने मुजरे को गलत नहीं कहा। ओ भाई तुम खुद मुजरा क्वीन हो। इसी तरह कोई बगैरत कहे जी आज तक मैंने किसी को बगैरत नहीं कहा। ओ भाई तुम खुद बगैरत हो। कोई भी उठता है रोज करना शुरू हो जाता है, तो अच्छा काम करके भी ले लो। फिर वही बात, अच्छा काम किसे कहते हैं? जो तुम्हारी नजर में अच्छा है उसे अच्छा कहते हैं। नूरा फतेह का मुजरा देख के लाखों लोग कहेंगे बड़ा अच्छा काम किया है। तो क्या अच्छा काम है वो? ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये कौन डिसाइड करेगा? ना तुम डिसाइड करोगे, ना यूरोप डिसाइड करेगा, ना अमेरिका डिसाइड करेगा, ना ही पाकिस्तान का कल्चर डिसाइड करेगा कि भाई ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। और मैं डेली अपनी फैमिली जो मेरी सिस्ट्रोलॉजी आर्मी है उनके लिए डेली मैं कंटेंट बना रही हूँ। उनके लिए सिस्ट्रोलॉजी आर्मी के लिए? तो फिर मोनेटाइजेशन ऑफ करके बनाओ, या फिर जो करोड़ों रुपए कमाती हो अपनी सिस्ट्रोलॉजी आर्मी को गिव अवे कर दिया करो। तो दोस्तों आप खुद बताओ क्या ये झूठ है कि नहीं? करोड़ों कमाने के लिए बगैरती करती है, लेकिन नहीं सिस्ट्रोलॉजी आर्मी के लिए मेहनत करती हूँ मैं। ये क्या है? कॉपी पेंसिल लेके लिख लो, ये झूठी है, बगैरत है, मुनाफिक है, दोगले हैं, फेक है। भाई अल्लाह ने इसको इज्जत दी है तो आप क्यों जलस हो रहे हो? अल्लाह से दुआ मांगो, मेहनत करो, अल्लाह भी आपको भी इज्जत दे देगा। ओ भाई नहीं, ये मजाक हो रहा है। बल्कि हाँ जाहिल भी है, खुद देख लो। ओ भाई नूरा फतेह को भी अल्लाह ने ही इज्जत दी है। दज्जाल जो आएगा उसे भी अल्लाह ने इज्जत दी है, ताकतें दी है, उसके आने से पहले ही उसे मशहूर कर दिया हुआ है। पैसे और शोहरत को ये जाहिल लोग इज्जत समझते हैं। इनके व्लॉग्स में तो ये है कि भाई आप मेरा व्लॉग क्यों देखने आए? आपको किसी ने न्योता भेजा था? मैं क्या बना के दिखा रही हूँ लोगों को, आपने क्यों देखा? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? फिर वही जाहिलों वाली बात, लोग देखें या ना देखें आपका कंटेंट तो वही रहेगा ना। अगर कोई भैंस गोबर कर दे, कोई उसको सूंघे या ना सूंघे, वो तो गोबर का गोबर ही रहेगा ना। लेकिन इनका लॉजिक चेक करो कि हमने गोबर किया, आपने सूंघा क्यों? आप उस रास्ते से गुजरे क्यों? आपने उसको गौर से देखा क्यों कि ये गोबर है या साग है? तो भाई अगर कोई बेवकूफ सूंघे या ना सूंघे, जो आपने गोबर किया वो तो गोबर ही रहेगा। क्या बात, ये बात है। अच्छा सॉन्ग है पर पोस्ट नहीं करना चाहिए। उमैमा मुगल ने कहा है कि आई जस्ट अंडरस्टैंड, हो गया मिनाहिल शेख कह रही है इससे अच्छे सॉन्ग्स तो ढिंचक पूजा के होते हैं। जरा ड्रामे चेक करो, ये जो आपके सामने पढ़ रही है अपनी तरफ से हेट कमेंट्स पढ़ रही है। अरे हे कोरियन बांदरी, असली हेट कमेंट्स तो तुम कभी भी लोगों के सामने नहीं पढ़ोगी। छपड़ी, बगैरत, जाहिल, इसका हस्बैंड कितना बेशरम है। चलो मैं कमेंट करता हूँ, तुम लोग इतने मुतमईन बगैरत कैसे बनते हो? अगर हिम्मत है तो इसका जवाब दो। हिम्मत। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हेटर्स है ना, उनको भाई हमसे पर्सनली कोई मसला नहीं, उनको सिर्फ व्यूज चाहिए। व्यूज का चक्कर है बाबू भैया, सिर्फ व्यूज का। सिर्फ व्यूज चाहिए, ठीक है। छोटी बच्ची हो क्या? नहीं जरा साहब लो, मीमर्स, रोस्टर्स, पॉडकास्टर्स सब व्यूज के लिए करते हैं। यानी जो लोग इन पर तनकीद करते हुए सच बोल रहे हैं, सच, वो व्यूज के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये खुद मुनाफिक हैं, झूठे हैं, फेक हैं, दोगले हैं, पैसे की लालच में बगैरत हो गए हैं, लेकिन ये व्यूज के लिए नहीं कर रहे। अल्लाह तौबा करो। यानी अच्छा काम करने वाले जो कुछ पैसे कमाते हैं वो पैसों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और बगैरती फैलाने वाले जो करोड़ों कमाते हैं वो पैसों के लिए बगैरती नहीं करते। अल्लाह तौबा करो। ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनके लॉजिक से पता चलता है ये कितने जाहिल हैं। ये जितने भी मशहूर लोगों के ऊपर तनकीद होती है उनका यही जवाब होता है, लोग व्यूज के लिए करते हैं। अरे लोग व्यूज के लिए करते हैं या नहीं करते, उससे आपकी बगैरती क्या खत्म हो गई? अल्लाह तौबा करो। अगर लोग तनकीद करना छोड़ दें तो क्या बगैरती नहीं रहेगी? झूठ नहीं रहेगा? चोरी, डाका, कत्ल, जिना, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप, बगैरतियां, यकियां, अगर इनके ऊपर लोग तनकीद करना छोड़ दें तो क्या ये बुराइयां नहीं रहेंगी? उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती। यूरोप में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप, जिना आम है, उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं करता, तो क्या वो बुराई ना रही? अल्लाह तौबा करो। मुझे पता है मैं ज्यादा ज्ञान पेल रहा हूँ, लेकिन ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं ये यही चाहते हैं कि लोग हमारी बगैरती को एक्सेप्ट कर ले और हमारे मुजरे के नीचे कमेंट किया करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार मुझे पता है आप मुझसे भी थोड़ा सा नाराज हो, ये फजूल एप्स होती है इनकी प्रमोशन के लिए। क्या हुआ? मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे वादा कि मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि ये क्या सीन हुआ था। हाँ, बस थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज। अब वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और मुझे पता है आप इतनी लंबी वीडियो देखते ही नहीं, लेकिन दोस्तों टेंशन नहीं लेनी। मैंने पिछले 1.5 साल में ये जितने भी व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स का कंटेंट इकट्ठा किया है, मुझे पता है आप गौर कर रही हो कि पिछले 1.5 साल से मैं बड़ा सोच समझ की वीडियो बना रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन दोस्तों अब जो है ना बस ज्वालामुखी फूटने वाला है, आगाज हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस आप फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, बस चस आने ही वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती। उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती। उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती। उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती। उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती। उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती। उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती। उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती।